सरकार जो है कि सरकार में बैठे जितने भी नेता लोग होते हैं वो उनको सिर्फ अपनी चुनावी रोटियां सेकना होता है। जब जब चुनाव करीब आता है तो फॉर्म निकल जाते हैं, लेकिन वही फॉर्म भरने के बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट पे या तो FIR हो जाता है या फिर पेपर लीक हो जाता है। आखिरकार इसको उम्मीद है माननीय अतुल प्रसाद जी से, के पाठक जी से कि महोदय आप हमारी वेदना को समझिए, संवेदना को समझिए, नहीं तो महोदय हम लोग सुसाइड कर लेंगे। मान लो महोदय अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हम पागल हो चुके हैं। हम लोग 4 दिन से न खाए हैं, न पिए हैं, न मंदिर तक नहीं गए महोदय। सो प्लीज आप लोग जो है DB पर ध्यान दीजिए। और वन कैंडिडेट आपका वर्णित था महोदय, यह हमारा वर्णित नहीं था। और कहीं ना कहीं के स्टूडेंट को एक ही जगह नौकरी होना चाहिए। साफ साफ हमारा मित्र लोग को हुआ है 2 जगह, वो लोग भी कहता है कि दोस्त नाइंसाफी हो गया है। नाइंसाफी को महोदय तो इस योजना को कौन समझेंगे। आप लोग कहते हैं कि बलू से भरम फैलाते हैं, हम लोग जाहिर जट गवार है क्या? हम लोग एजुकेटेड लोग ना है, हम लोग जो चीज जानते तब ना बोलते हैं, कैसी बोलते हैं। कुछ लोग डिबेट में देखते कहता है कुछ भरम फैलाते। अरे महाराज आप जांच करवाइए ना, पता चल जाएगा कौन भरम फैलाता है, कौन क्या करता है। ऐसे हम सरकार से यही कहते हैं कि आप जांच करवाइए और जो मेरिट वाला लड़का है उसको लाया जाए, फर्जी को हटाया जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल BKM खबर। और मैं अभी मौजूद हूं पटना में BPSC कार्यालय, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले जो है कि BPSC का रिजल्ट आया है और BPSC के रिजल्ट आने के बाद जो है कि अभ्यर्थियों में कहीं खुशी दिख रहा है तो कहीं गम दिख रहा है। कोई अभ्यर्थी जो है कि देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है कि अभ्यर्थियों ने जो है कि BPSC कार्यालय के पास आकर के खड़े हो गए हैं। और क्यों खड़े हुए हैं आइए हम जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये अभ्यर्थी यहाँ पे क्यों खड़े हैं, क्या कुछ हो गया, क्यों आप लोग BPSC कार्यालय के सामने खड़े हैं? सर हम लोग इसलिए खड़े हैं सर कि कंप्यूटर साइंस में महाफर्जी हुआ है सर। जिनके पास स्टेट सर्टिफिकेट नहीं है और जिनके पास आपका डिग्री जो 2019 के बाद कंप्लीट किया है, मान लीजिए बच्चे हैं 2022 में जिन्होंने बीटेक कंप्लीट किया है, उनको भी मेरिट लिस्ट में डाल दिया गया। और हम लोग जो बॉर्डर लाइन पे हैं, 1 नंबर कम है हमारा मेरिट से, उनको बाहर कर दिया गया है। 2000 बच्चे जैसे 2500 से ज्यादा बच्चे जो है कंप्यूटर साइंस में, जिनके पास न ST प्रमाण पत्र है और न उन्होंने डिग्री टाइम पे कंप्लीट किया, उनको मेरिट लिस्ट में डालकर हमें बाहर कर दिया गया है। इसलिए हम आयोग से ये मांग करना चाहते हैं कि उनको बाहर किया जाए और हमें अंदर किया जाए। ये देखिए सर वाटर मार्क लगा हुआ है, ये आपका हाई कोर्ट का कागज है, जहाँ स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए उस पे हाई कोर्ट का उन्होंने लेटर लगा दिया। इसको भी ये आपका BPSC ने क्या कर दिया, वाटर मार्क करके वेरीफाई कर दिया है। तो किन पेपरों को वेरीफाइड कर दिया गया और बोलते क्या है कि हमने टेक्नोलॉजी यूज किया है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है साहब कि आप वाटर मार्क यूज कर दो और फर्जी को भी अंदर घुसा दो। जेन्युइन को अंदर लो और फर्जी को बाहर करो, हमारी यही मांग है सर। सर हम लोग सर टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सर। अभी सर देखे अभी हमारा साथी का कंप्यूटर साइंस का हाल है। और कंप्यूटर साइंस में सर अगर मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो मैथमेटिक्स का सर कॉमन रिजल्ट दे दिया गया है, जबकि BPSC आयोग के द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई थी और इस विज्ञप्ति में साफ मेंशन थी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। सर हम लोग टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सो माननीय आयोग से, माननीय अतुल प्रसाद से हाथ जोड़ के निवेदन है कि माननीय हम लोग ने जीवन का सुनहरा 5 साल इसमें दिए हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग DB पर ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फर्जी हो चुका है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दीजिए महोदय। हम लोग टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हम लोग घर से निकलने लायक नहीं बचे हैं माननीय महोदय, हम लोग पागल हो चुके हैं। सो माननीय से रिक्वेस्ट है कि आपके सॉफ्टवेयर के द्वारा या फिर आपका टेक्निकल टीम के द्वारा जहां भी त्रुटि हुई है महोदय, वो त्रुटि को सुधारने का प्रयास करेंगे। हम लोग जीने के लिए महोदय अब कुछ नहीं बचा है। हम लोग एक बात जो हुए थे, हमारी माँ पैरालाइज्ड है, हमारे पिताजी कमर से डिसेबल है और एक आशा उम्मीद था कि हमारा बेटा को नौकरी लगेगा तो उसका जिंदगी चलेगा, रोजी रोटी चलेगा। लेकिन महोदय हम टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हम लोग पागल हो चुके हैं, हम लोग कहीं का नहीं छोड़ा गया है सरकार। तो आप विज्ञापन निकाले थे ना, आपको समझना पड़ेगा ना। आप जो शिक्षा विभाग क्या है, आप DSP का बहाली करते हैं, BDO का बहाली करते हैं, तो भाई जो नेशनल बिल्डर है टीचर, आप उसका बहाली क्यों नहीं करेंगे और सही तरीके से करें, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट करें। हम पागल हो चुके हैं। हमारा तमाम बिहार के स्टूडेंट जिसका भी गलत तरीका से निकाल दिया गया है, सबके पास है महोदय। मेरा बात किया जाए, मेरा 64 नंबर है और मेरा DAV कारण छाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि 1500 प्लस बच्चा जो है कॉमन कर दिया गया है। सो प्लीज सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि कॉमन कैंडिडेट को हटाया जाए और जो जेन्युइन है उनको दिया जाए। जी महोदय, अब हम बोलने के पक्ष में नहीं है महोदय। अब हम लोग जी, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, हम समस्तीपुर से हैं महोदय। हम टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, 9th 10th अभ्यर्थी है मैथमेटिक्स के सर, है ना। हम स्टेट में सर 64 नंबर लाकर भी सर हम लोग को पीछे कर दिया गया है। सर प्लीज सर आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी बात को समझा जाए, हमारी वेदना को समझा जाए। जी ये लाइव सेशन चल रहा है और यहाँ पे जो है कि बिहार की भविष्य की बात है, बिहार के युवा की भविष्य की बात है। ये युवा ही है
और इनको जो है कि अपने बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पे काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार के नीतियों के कारण जो है कि ये सड़कों पे आ गए हैं और एग्जाम देने के बाद, कोर्स करने के बाद जब नौकरी की बारी आती है तो देख सकते हैं कि कैसे जो है कि ये लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और सारा जवाबदेही कौन होगा। सर एसएसटी का स्टूडेंट हूँ, 73 मार्क्स है, फिर भी नहीं लिया गया हमको, जबकि 70 मार्क्स कट ऑफ गया ईडब्ल्यूएस का, 73 मार्क्स रहते हुए मेरा नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से यही चाहूंगा कि 1 सीट 1 रिजल्ट देकर जितने भी विद्यार्थी जिनका कट ऑफ मार्क्स में अंदर आ रहे हैं उनको लिया जाए। धन्यवाद। खुशी खुशी बीपीएससी का एग्जाम दिए थे और एक अच्छे टीचर बनने का उम्मीद लगाए थे, अब क्या कहेंगे? सर हम तो जिस समय पे हमको ओरिएंटेशन क्लास में होना चाहिए था उस समय में हम बक्सर से पटना आए हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर। जो हम डिजर्व करते थे एक सीट अपने बीपीएससी पीजीटी के रिजल्ट में, वो हमको नहीं मिला। जैसे कि आप जानते हैं अतुल प्रधान सर ने कहा था कि जो दर्द दिया है वही दवा देगा। अतुल प्रसाद ने फर्जियों को लाकर हम लोगों को दर्द दे दिया, अब वही फर्जियों को निकाल कर हम लोगों को दवा दीजिए, राहत दीजिए। देखिए जो जो टीजीटी और जो टीजीटी और पीजीटी का जो परीक्षा हुआ था उसमें 2011 और 2019 का नोटिफिकेशन फॉलो करने के लिए बोला गया था। सर 2011 और 2019 का नोटिफिकेशन वो फॉलो करने गया था और उसमें बाकायदे लिखा गया था कि भारत का नागरिक हो और बिहार के निवासी हो, लेकिन 28/8/23 को बीपीएससी एक नोटिस निकालती है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन ये 4 से लेके 12 तारीख तक होगा। ये क्यों निकाला? जब उसको मालूम था तब इसका मतलब बीपीएससी खुद अपना नोटिफिकेशन फॉलो नहीं किया है। ये क्यों निकाला है? भारत के ये बिहार से अलग राज्य के लिए क्यों निकाला? टीजीटी पीजीटी के लिए उसने 1 to 5 के लिए ओपन किया था, नहीं कि टीजीटी और पीजीटी के लिए ओपन किया था। हम लोगों को भैया अपना हक चाहिए। देखिए सर, हम लोग को ये मांग है कि जितने कुछ मैट वाले अंदर गए हैं, बाद बाकी सारे मैट वाले बाहर है और फर्जी घुस गए हैं। इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए और जितना फर्जी सो निकाल करके फिर से रिजल्ट दीजिए, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा महा आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिए सर, आप लोग का देखिए सर हम लोग की एक ही मांग है, यहाँ पर आए हम लोग कि सर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को जो आप नोटिफिकेशन में लिखे हैं उसको हम लोग मांग करते हैं और वही सरकार को करना चाहिए। हम लोगों के पास एविडेंस है। एक लड़की जिसका उम्र 2000 की वो पैदाइश है, लेकिन वो पीजीटी के लिए वो अलॉटमेंट हो चुका है उसका समस्तीपुर में, वो ओरिएंटेशन क्लासेस कर रही हैं। अब ये बताइए, जब आपका नोटिफिकेशन स्टेट 19 में नोटिफिकेशन में था कि कम से कम उम्र आपकी 21 साल होनी चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो लड़की 19 साल में ही स्टेट कंप्लीट कर दी, मतलब पैदा होते ही पढ़ना स्टार्ट कर दी वो। आप ये खुद सोचिए, इनकी विडंबना है कि जो काम इनको करना चाहिए था वो काम हम लोग कर रहे हैं। फिल्टरेशन इनको करना चाहिए था, तो हर एक कैंडिडेट रात भर जग के फिल्टरेशन किया है, एविडेंस इकट्ठा किया है। ऐसा नहीं चलेगा और हम लोगों को जो हक है वो मिलना चाहिए। हम लोगों की नवरात्रि और दशहरा कैसे बीत गई समझ में नहीं आया, मातम पूरा मचा हुआ है हम लोग के घर में। आखिर उम्मीद था कि हम लोग का एक रिजल्ट आएगा, मगर हम लोग के जगह पे फर्जियों का रिजल्ट आ गया। कुछ बहुत फर्जी। सर मैं बीपीएससी पीआरई के प्राइमरी उस बारे में कहना चाहूंगा सर, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका डीबी में ऐसे ही वेरीफाई कर दो, सीटेड फेल है, डीएलएड फेल है, ऐसे फर्जी 12 लोग हैं, ऐसे प्रूफ है सर जो वहां से वेरीफाई कर चुके हैं, आज जो है वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। और जो मेरिट वाले बच्चे और सड़क पे इस तरह खाक छान रहे सर, कब तक सर खाक छाने? 5 साल 10 साल से इंतजार किए कि अब आएगा, मेहनत से डीएलएड निकाले, सीटेड निकाले, बीपीएससी के लिए दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज जब छूट जा रहा है बहुत तकलीफ होता है कि उसके बाद में भटकना। तो सर अतुल सर से मेरा यह आग्रह है कि सर आप बढ़िया से जो बचे हैं, शेष बचे हर कैटेगरी के वाइज आप सीट को फुलफिल कीजिए और डीबी की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर बढ़िया से जांच किया। जो भी फर्जी 12 है, डीएलएड फेल है, सीटेड फेल है, उनको आप हटाकर जो मेरिट वाले बच्चे सर उनको मौका दीजिए, नहीं तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा सर। बस यही मैं कहना चाहूँ, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। नाम मेरा विक्की कुमार हुआ, पटना से हूँ सर। मैं सामाजिक विज्ञान का अभ्यर्थी हूँ
और मैं इतना कहा चाहता हूँ, इसमें एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, इन्होंने पोर्टल खोल रखा है, अल्लाह दिन का चिराग है, कुछ भी इसमें डालो, डुप्लीकेट डालो और ओरिजिनल हो जाता है। ये ऐसा कैसे चलेगा? इसका डेट ऑफ बर्थ है 2001। अब ये बताइए, ये लड़की क्या 19 वर्ष में उम्र में ये स्टेट 19 दे दी है, हैं? अब एक और आपको दिखाते हैं सर, करिश्मा भी है, वो करिश्मा कर दी है, ये है करिश्मा कुमारी, इसका डेट ऑफ बर्थ है 2000 और इसका रोल नंबर है 89989985, इसका रोल नंबर है और इसको भी मिल गया है, अलॉटमेंट हो चुका है। ये बताइए, ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर रहा है, वो अलॉटमेंट लेकर बैठा हुआ है, ओरिएंटेशन क्लासेस कर रहा है, तो ये हकमारी ही तो हुई है। इसी के लिए हम लोग 2019 से ही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो मेरिट और नॉट मेरिट को बीच में लड़े, और आज के दिन में हम लोग बीपीएससी का निष्कर्ष निकला, उसमें परीक्षा में हम लोग 57 नंबर आ रहा है मेरा बीसी कैटेगरी से, मगर हम रोड पे खड़े हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जितने भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, एक एक शेयर मारते जाइएगा, क्योंकि ये हमारे बिहार के युवा की भविष्य की बात है। किसी से फीमेल हूँ, मेरा 40 है, मैं भाषा से उर्दू से हूँ, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया है। और मेरे गांव की 2-3 लड़कियां जिसका 36 और 37 और ट्रेनिंग कर रही है, और हम लोग का रिजल्ट नहीं है। और उन्होंने बोला जाने पर बोला है कि कटअप जारी होने दीजिए, उसके बाद होगा। जब 32% पे क्वालिफाई करना था, तो फिर इतना नंबर लाकर हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है, अलॉटमेंट संख्या नहीं मिला है, जगह नहीं मिला है, तो उनको स्कोर कार्ड के द्वारा ही रिजल्ट जारी करना चाहिए। तो कटअप पहले क्यों नहीं जारी किया? क्या बोल रहे हैं कटअप जारी कीजिए? पहले ही कटअप जारी करना चाहिए था उनको। हम लोगों के वक्त अब कटअप जारी वेट कीजिए, अब कटअप जारी होगा तो। मेरा 40 है और 36 और 37 वाले लोग का हो रहा है सर। आरक्षण के बाद उन्होंने झूठ क्यों बोले हैं कि महिलाओं का 50% आरक्षण देंगे, तो आरक्षण तो कहीं दिख नहीं रहा है। आरक्षण नहीं दिख जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग महिला हैं, हम भी ईडब्ल्यूएस से आते हैं, और बोले हैं, न्यूज में बताए हैं कि ईडब्ल्यूएस का सीट फुल नहीं होने पे हम दूसरे कोटि के लोगों को भरेंगे। तो अब कैसे भरिएगा जब हम ईडब्ल्यूएस में आते हैं? हमारा इतना % नंबर है, इतना % हम आ रहे हैं, तो मेरा हुआ नहीं। आप बोल रहे हैं कि हम दूसरे कोटि के लोगों को भर देंगे, ऐसे नहीं होगा। हम लोग सर ईडब्ल्यूएस का, मैं चंद्रेश कुमार सर, सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय से, कि सर मेधा सूची जारी किया जाए और कई तरह के धांधलियों को रोका जाए, फर्जीवाड़े अभ्यर्थियों को अभी रोका जाए। नहीं तो अगर उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उनको अगर गांधी मैदान में दे दिया जाएगा, तो फिर सरकार में भ्रष्टाचार लिप्तता बनी रहेगी सर। और सरकार का जो दावा है कि हम एजुकेटेड और शिक्षित अभ्यर्थियों को लाकर बिहार का एजुकेशन को सुधारना है, वो धरा का धरा रह जाएगा। तो कई स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है सर। पहले तो बिना STET किए हुए लोगों को रिजल्ट आ गया है, बीएड भी जारी कर दिया गया है, लोग सीटेट में भी फेल हैं सर, और कई डोमिसाइल नीति भी सर अवहेलना की गई है। तो कई बिंदुओं पर सरकार को विचार करनी चाहिए और उनको फिर से मेधा सूची जारी करनी चाहिए, फर्जीवाड़ा को रोकना चाहिए। यही सरकार से मेरा आग्रह है। और अध्यक्ष महोदय, मैं चंद्रेश कुमार ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी हूँ, मेरा 85 नंबर STET में आ रहा है, फिर भी सर मेरा नहीं हुआ है। STET में भी सर मैं मेरिट लिस्ट का विद्यार्थी हूँ। इसलिए सरकार से आग्रह है कि फर्जीवाड़ा को रोककर और पुनः सर मेधा सूची जारी किया जाए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि यहाँ पे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो सारा जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि आखिरकार जो है कि इसमें गड़बड़ घोटाला हुआ है। जबकि अतुल जी ने कहा कि जो जख्म दिया है वही मरहम देगा। तो आखिरकार कहाँ हैं आप लोग, और कब तक इन लोगों को जो है, इन अभ्यर्थियों को मलहम दिया जाएगा, ताकि जो है कि ये लोग अपना रोजगार और नौकरी कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो है कि सरकार के आंखों और कानों तक पहुंच जाए, ताकि सरकार भी जो है किन अभ्यर्थियों के बारे में सोचे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे BKM खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।